राधे राधे दोस्तों। त्योहारों पे चाहे कितनी भी मिठाई बना ले, लेकिन गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जो हर किसी को पसंद होती है। इस टाइम पे बाहर मावा और छेना लेने जाएं तो वो शुद्ध मिलना बहुत मुश्किल है। तो घर पे शुद्ध मावा और छेना से बनी मिठाई इतनी गजब की बना के तैयार करेंगे दोस्तों। स्पॉन्जी रस भरी इतनी रसीली बन के ये गुलाब जामुन तैयार होंगी और छोटे छोटे पीस बहुत सुंदर लगते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और दीपावली की आपको सभी को शुभकामनाएं। एक प्लेट ले ली हूँ। प्लेट में ये मावा ले ली हूँ। मावा को क्या है ना 3-4 घंटे पहले बना के रख दिए थे, तो ये ऐसे हो गया, मतलब टाइट हो गया, अच्छे से सेट हो गया। इस तरीके से प्लेट में रख दी थी तो जल्दी ठंडा भी हो गया। मावा घर पे इसलिए बना ली थी कि मेरे को जब मार्केट लेने जाती हूँ ना मावा, तो मेरा मन नहीं करता कि यह बिल्कुल शुद्ध मावा होगा। नकली मावा लेने के लिए मन ही नहीं करता, इसलिए मैं घर पे ही बना के रख दी। अब क्या है ना, यहाँ हथेली की मदद से इसे वो करेंगे, मैश करेंगे इस तरीके से। बिल्कुल भी इसकी जो गुठलियाँ वगैरह और गांठें वगैरह है ना, बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से इसे मैश करके बिल्कुल स्मूथ डो की फॉर्म में ला के तैयार करेंगे इस तरीके से। ये देखो कितना स्मूथ बन गया ना। अब मैं ली हूँ 1 लीटर दूध का छेना बना के, अभी तुरंत ताज़ा ही बना के लिया है, तो इसे भी इस तरीके से मैश करके ले लिया है। इसे भी इसमें मिक्स कर दूँगी मैं। ये देखिए दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसमें। अब थोड़ी देर दोनों को हथेली की मदद से इस तरीके से इसे मैश करके और दोनों को एक जैसा मिक्स करके तैयार कर दूँगी इसे। ये पनीर को और मावा को दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिए। ये इस देखिए, अब कम से कम इसमें 7 चम्मच मैदा की डालनी है अपने को। ये 7 चम्मच हो गई है, बस ज़्यादा नहीं डालनी है, इतना ही डालना है, क्योंकि हमें 3.5 लीटर दूध से छेना और मावा दोनों तैयार करे हैं। तो ये 1 किलो वेट से हो गया है, दोनों चीज़ें 1 किलो हो गई है वेट से। तो इसमें 7 चम्मच आपको डालनी है मैदा की। बाइंडिंग अच्छे से नहीं आएगी ना तो ये फट जाएंगे जब फ्राई करेंगे तब। अब इन अच्छे से इसे मैश करते हुए मैदा को बिल्कुल इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से भी। बिल्कुल भी अलग अलग नहीं रहनी चाहिए, जैसे कहीं ज़्यादा सूखा हो रहा हो कहीं गीला हो। अच्छे से मिक्स करना है इसे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ डो की फॉर्म में आ चुका है। बिल्कुल भी ऐसे अलग अलग नहीं है और बिल्कुल भी गांठे वगैरह नहीं है इसमें। ये ध्यान रखना है, चाहे 2 की भी 2.5 मिनट लग जाए, लेकिन अच्छे से मैश करना है, क्योंकि स्पॉन्जी बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे इस तरीके से। नहीं आपको बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। और ये इस तरीके से हम मैश करेंगे ना, जितना ही स्पॉन्जी बन के ये तैयार होंगे। इसकी ये खास बात है। अब इसे 10 मिनट के लिए तो ढक के रख देते हैं और आगे बनाते हैं चाशनी। चाशनी के लिए भगोना चढ़ा दी हूँ, आप कोई कढ़ाई भी ले सकते हो। अब ये ली हूँ मैं चीनी की लूँगी 2 कटोरी। वेट से हो गई है 1 किलो चीनी को चाशनी के लिए चढ़ा दी है। 2 कटोरी चीनी की डालें, 2 कटोरी पानी की डालेंगे। अब इसे चम्मच से बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे और गर्म होते ही पानी ये मेल्ट हो जाएगी। चाशनी में ये 2 से 3 इलायची को ऐसे कूट के और ये डाल देते हैं। थोड़ा सा कलर देने के लिए जो हलवाई लोग करते हैं ना, उस तरीके से ही आज हम भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से 2 से 3 ड्रॉप केसरी कलर की डाल रही हूँ। चाशनी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अपने को तार वाली नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे चिपचिपी चाहिए, जैसे शहद होता है ना वैसे चिपचिपी चाहिए। अपने को तार नहीं बनाना है चाशनी का। अब चाशनी चिपचिपी बन चुकी है, गैस बंद कर देते हैं और इसे साइड में कर देंगे। 10 मिनट भी हो गई हैं और चाशनी भी कंप्लीट हो गई है। तो इसे देख लेते हैं डो को। अब थोड़ी देर और ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं। अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। जो छोटा नींबू होता है ना उस तरीके की, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। हल्के हाथ से इस तरीके से इसे गोल गोल करना है इस तरीके से। बस इसमें दराजे नहीं हो, नहीं तो ये फट जाएंगे, जैसे तेल में जाएंगे और ये फट जाएंगे। इस तरीके से इसे बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी दराजे नहीं है। ये आपको जूम करके दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल भी दराजे नहीं है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ये ले लेंगे और जितने भी अपने को पीस बने इसके इस तरीके से बना के तैयार करेंगे। ये बचा हुआ ढक के रख देंगे इस तरीके से। एक साथ नहीं बनाएंगे कि सूख जाएंगे। और ये
15 से 20 बॉल बना के रख लिए हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे थोड़ी देर पहले ही, तो ये हल्की आंच में ही गर्म करें। हल्की आंच में ही अपने को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही इन्हें फ्राई करना है, हाई पे नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। जो जल जाएंगे तो इनका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो इसलिए इनको हल्की आंच में। अब एक एक पीस को इस तरीके से डालते हैं। अब देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं ना, ऐसा ही गर्म चाहिए अपने को, बस हल्की हल्की बबल्स का ही ऑयल रखना है अपने को। और एक एक पीस को इस तरीके से, अगर फैली हुई कढ़ाई हो तो वो और भी बेटर रहेगी, क्योंकि फ्राई होने में भी बहुत आसानी रहेगी। वो जो गहरी उसकी पिंदा की होती है ना, तो नीचे जाके बैठ जाते हैं और वो एक जगह चिपक जाते हैं। ये देखिए सारे पीस डाल दिए हैं, 10 से 15 पीस थे ये। अब ये हल्के से हो जाए ना, तभी इसे चम्मच से लाना, पहले नहीं। जो कच्चे होते हैं हल्की सी ऐसे अच्छे से पकड़ना है कढ़ाई को, कभी ऑयल को गर्म को आपके ऊपर गिरा लो, हल्के हल्के इस तरीके से हिला दीजिए, मतलब घुमा दीजिए ऑयल को। ये ऑटोमेटिक अपने आप चारों तरफ फैल जाएंगे, नीचे ऊपर का अलग अलग हो लेंगे। हल्का सा जैसे ये ड्राई हो जाए ना, ऐसे सिकने लग जाए, तो इसे चम्मच से इस तरीके से पलट दीजिए, एक दूसरे को इस तरीके से पलट दीजिए। ये देखिए कलर हो गया ना। अब अपने को ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, 3-4 बार ऐसे बीच बीच में घुमाए हैं और इस तरीके से हल्की आंच में ये फ्राई होके तैयार हो गए। ये देखिए कैसे फूले फूले बन गए ना, बिल्कुल छोटे छोटे लिए थे, बिल्कुल मोटे मोटे फूले फूले स्पॉन्जी बन के तैयार हो गए। अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसे निकाल लेते हैं ऑयल से। ये देखिए कितने गजब के बन गए ना। अब यहाँ ले लिए चाशनी। चाशनी देखो हल्की हल्की गुनगुनी है ना, भाप आ रही है, क्योंकि इस प्लेट से ढक दिए थे। अब जो फ्राई करे हैं गुलाब जामुन, इसे डाल देंगे इसमें। ये सभी गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दिए। अब इसे डिप होने के लिए छोड़ देंगे 4 घंटे तक। 4 से 5 घंटे छोड़ोगे तो अच्छे से ये चाशनी अंदर चली जाएगी गुलाब जामुन के, और इतना स्पॉन्जी बहुत रस भरे रसीले बन के ये तैयार हो जाएंगे। अब इन्हें प्लेट लगा दीजिए और 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 3-4 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको मैं एक दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी है। ये देखिए, देखिए कितना, मैं इतना इसको स्पंज कर रही हूँ ना, तो देखिए कितना हो रहा है। देखिए, और कहीं से भी इसमें दराजे नहीं है, इतने गोल गोल स्मूथ बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। ये देखिए दोस्तों, इसे छोटे से एक बाउल में डाले हैं और चांदी के बरक से पिस्ता से गार्निश कर दिए, तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये मावा छेना गुलाब जामुन इतने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं कि बस मन कर रहा है कि अभी खा लें इसको। इतना स्वादिष्ट और इतनी खुशबू आ रही है कि पूछो मत। आप इस तरीके से बना के, दीपावली हो या होली हो, कभी भी मन करे तभी आप बना के इसे तैयार कर सकते हो। बहुत कम समय में, बहुत कम सामान से ये बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से बना के ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।